आज मैं अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी, डरावनी रियल लाइफ स्टोरी एज अ पोइट्री के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बट जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस पोइट्री को ना सुनें प्लीज़, क्योंकि ये जब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था तो उसके बाद मैं अकेले ना कहीं जाती हूँ ना घर में मैं अकेले रहती हूँ। तो मेरी पोइट्री का शीर्षक है वो खौफनाक रात। वो सर्द खौफनाक रात, जा रही थी मैं रास्ते में और कोई नहीं था साथ। वो खौफनाक रात, चारों तरफ सन्नाटा और झिंगुर की आवाज़। वो खौफनाक रात, हवा भी ऐसे चल रही थी मानो कोई छू के निकल रहा हो। हवा भी ऐसी चल रही थी मानो कोई छू के निकल रहा हो। वो खौफनाक रात, चली जा रही थी मैं गुनगुनाते, थोड़ा डरते खौफ खाते। वो खौफनाक रात, उस सन्नाटे में मुझे सिर्फ मेरे पैरों की आवाज़ आ रही थी। उस सन्नाटे में मुझे सिर्फ मेरे पैरों की आवाज़ आ रही थी और वो भी मुझे डरा रही थी। वो खौफनाक रात, अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई है और मेरी रफ्तार और तेज़ होती जा रही थी। वो खौफनाक रात, मैं पसीने से लथपथ तेज चलती जा रही थी। मैं पसीने से लथपथ तेज चलती जा रही थी, साथ में उसकी भी रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। वो खौफनाक रात, अब तो हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ने लगी थी। अब तो डर से हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ने लगी थी। अब तो डर से मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगी थी। उसकी सांसों की आवाज़ मेरी कानों में आ रही थी। वो खौफनाक रात, मुझे लगा आज तो मैं गई। मुझे लगा रश्मि आज तो तू गई। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो खौफनाक रात, अब तो डर का आलम ऐसा था। अब तो डर का आलम ऐसा था मुझे मेरी नानी याद आने लगी थी। वो खौफनाक रात, हिम्मत करके मैं पीछे घूमी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हिम्मत करके मैं पीछे घूमी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। टू बी कंटिन्यूड, ये मैं अपने नेक्स्ट पोएम में बताऊंगी आगे क्या होता है। और मैं अगर आज लाइव होती तो लोग मेरे पे अंडे और टमाटर फेंक रहे होते। ओके फाइन, मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। हिम्मत करके मैं पीछे घूमी और मेरी आंखें फटी रह गई। हिम्मत करके मैं पीछे घूमी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे कमीने दोस्त तब से मेरे पीछे आ रहे थे और साले भूत बन कर मुझे डरा रहे थे। और ये रियल स्टोरी बेस्ड है, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने ऐसा किया है तो मैंने बोला कि एज अ पोइट्री के थ्रू मैं आपके साथ ये शेयर करूँ।